नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में भाजपा सरकार यह कहकर सत्ता में आई थी कि केजरीवाल ने शीश महल बनवा दिया, आप हमको वोट दीजिए, हम जनता के लिए जान भी दे देंगे। वादे तो बहुत बड़े बड़े हुए थे, वह वादे थे या जुमला वह बीजेपी सरकार जानती है। बोला तो यह भी गया था जहां झुग्गी वहां मकान। याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मकान देना तो दूर की बात है, उन लोगों से उनका घर भी छीन लिया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मैडम को अब अपने सरकारी आवास में दिक्कत होने लगी है। अब उनको नया शीश महल चाहिए, उन्हें 24 एसी चाहिए, 55 इंच वाले नेट से चलने वाली टीवी चाहिए, 3 झूमर चाहिए, 80 से अधिक फैन चाहिए, किचन में इलेक्ट्रिक चिमनी चाहिए, ऑटोमेटिक बर्तन धोने वाली मशीन चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अब एक बंगले से काम नहीं चला सकती, इन्हें 2 बंगले चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सीएम मैडम साहिबा जिस बंगले में रहने जा रही है वहाँ पर सुविधा नहीं है। वह बंगला उपराज्यपाल के सचिवालय दफ्तर की तरह उपयोग हो रहा था। वहाँ पानी, बिजली, फैन, कूलर सब पहले से मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनको सब न्यू ब्रांड चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, वह भी आम जनता के पैसों से। आम जनता के पैसों से उनका विकास किया जाता है, ना कि खुद की लग्जरी लाइफ के लिए। खैर वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, हमें क्या दोस्तों। फर्क यहाँ पड़ता है कि यह लग्जरी लाइफ जनता के पैसे से क्यों चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया था वो गलत था, परंतु आप भी तो मैडम साहिबा वही कर रही है। वैसे जनता को शायद इन बातों के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि गोदी मीडिया भाजपा की चमचागिरी करती है। वह ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगी, ना कि बताएंगी। अगर कोई अदर पार्टी सत्ता में होती तो उनके बारे में, लग्जरियस लाइफ के बारे में खुलकर बताती। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस गाड़ी से जा रहा है, एक एक बात खुलकर बताती। इसी तरह बात तो यह भी हुई थी कि हर महिला को महीने में 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी महिला को नहीं मिला। वैसे भाजपा सरकार की आदत यह बहुत पुरानी है, पहले वादे करो फिर बाद में मुकर जाओ। भाजपा जिस चीजों का सबसे ज्यादा विरोध करती है, सत्ता में आते ही सबसे पहले वही काम करती है, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, पेट्रोल सस्ता करने की बात क्यों ना हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि सरकार सत्ता में आते ही झोपड़पट्टी वालों को मकान दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों घर देना तो दूर की बात है, बदले में उन्होंने बुलडोजर से उनका घर तोड़वा दिया। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सीएम रेखा गुप्ता जी को आम जनता से कुछ मतलब ही नहीं है, उनको बस अपनी पड़ी है। रेखा गुप्ता जी कहती है कि झुग्गियों को तोड़ने का आदेश हाई कोर्ट का है, तो भाई साहब हाई कोर्ट का आदेश आज से 40-50 साल पहले क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि पहले की सरकार को उनके घर की वैल्यू पता थी, जो बीजेपी सरकार को इलेक्शन से पहले दिखावा करती थी। झुग्गियों में जाकर खाना खाना, वहाँ के लोगों से मिलना, बात करना, ये सब क्या था, दिखावा। अब उन्हीं झुग्गी वालों का घर तोड़ा जा रहा है। ये बातें कहाँ तक उचित है, इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय बताइए। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।